Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, power of lens. Power of lens is the reciprocal of the focal length. पावर ऑफ लेंस जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। कोई भी लेंस हो उसकी पावर अलग अलग होती है। कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव में होती है हमेशा, और कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी पावर हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होता है। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैट। यदि हम लेंस के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट हम डालते हैं तो जो लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ऑफ लेंस, उस लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही है। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge a beam of light falling on the lens। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो होता है, एक लेंस में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण लेंस पे जैसे हम लाइट डालते हैं उस लाइट को कन्वर्ज करेगा। और लाइट कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए उसकी पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है तो उसकी पावर ऑफ लेंस, उस लेंस की पावर नेगेटिव होती है। पावर ऑफ लेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, ये होता है, और हम इसको 100/f भी कह सकते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल होता उल्टा, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ नीचे आ रहा है, इसका मतलब पावर ऑफ लेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। कोई भी लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल जो होता है, उल्टा जो होता है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, हम उसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है। एंड फॉर कॉन्केव लेंस उसकी पावर हमेशा आपकी नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, वैसे भी इसके अकॉर्डिंग करते हो। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है तो पावर लेंस पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर लेंस भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ऐसा यूनिट जो होती है पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है। डायोप्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट डी से करेंगे, एक साइंटिस्ट था ये डायोप्टर कह सकते हो, और मीटर इनवर्स ये ऐसा यूनिट आपकी पावर ऑफ लेंस की होगी। और यदि आपको वन डायोप्टर डिफाइन करना है, वन डायोप्टर जो है यदि आपको डिफाइन करना है तो वी नो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। P जो होता है वो आप जानते हो 1/f होता है, P is equal to 1/f। देन पावर ऑफ लेंस ऐसा यूनिट इसकी डायोप्टर, फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ की मीटर होती है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं
पावर ऑफ लेंस आपका वन डायप्टर कब होगा, जब लेंस की फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। कह सकते हो आप पावर ऑफ लेंस इज वन डायप्टर इफ focal length of lens is 1 मीटर। यदि लेंस की फोकल लेंथ जो है यदि आपकी 1 मीटर है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, आपका 1 डायप्टर होगा। ठीक है, तो ये था पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस पे जैसे हम लाइट डालते हैं, लाइट को कन्वर्ज करेगा, वो उसकी पावर ऑफ लेंस ही कहलाएगा। जितना पावर ऑफ लेंस एक रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है और कॉन्केव लेंस की पावर ऑफ लेंस हमेशा नेगेटिव होती है। और ऐसा यूनिट जो होती है पावर ऑफ लेंस की, वो डायप्टर होती है। 1 डायप्टर कब होगा, यदि लेंस की फोकल लेंथ क्या दे रखी हो, 1 मीटर, तो पावर ऑफ लेंस हम कहेंगे उस लेंस की 1 डायप्टर होगी। ठीक है, इसके अंदर एक बात और भी है, यदि हम कह रहे हैं, ये एक रिलेशन लिखो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भाई नंबर ऑफ लेंसेज आपको गिवन है, ठीक है, और उनकी पावर अलग अलग गिवन है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा, जैसे नंबर ऑफ लेंसेज है उसकी पावर है P1 P2 P3 डॉट डॉट, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा आपका क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट। ये आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का आपका रिलेशन होगा। और फोकल लेंथ के फॉर्म में क्या होगा, ये इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ के फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं, मान लो क्या होगा, ये P = 1/f और P1 1/f1, P2 1/f2 1/f3। P हम जानते हैं ना रिलेशन, 1/f होता है पावर ऑफ लेंस, तो वो पुट कर दिया। P1 लेंस पावर ऑफ लेंस P1 होगा तो फोकल लेंथ P1 F1 कर दिया हमने। तो ये फॉर्मूले हैं आपकी, दीज आर द फॉर्मूले फॉर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये फोकल लेंथ के फॉर्म में, ये आपका पावर नेट पावर सीधा गिवन है उसके लिए। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर नहीं, ये यूनिट जो है, सेकंड यूनिट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपकी कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट की कंप्लीट नोट्स आपकी फेयर कॉपी में होनी चाहिए विद न्यूमेरिकल्स साफ साफ। ठीक है, अब इसको मैं चेक भी करने के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए और रफ कॉपी में पर डे इनको निकालो भी, आप सॉल्व भी करो, और फेयर कॉपी में नोट्स आप बढ़ा ही रहे होगे, वो ज़रूरी है। पहले जैसे मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन में बोलता हूँ, यदि नहीं लिखता मान लो 1%, मोस्टली तो मैं लिखता हूँ। जैसे डेफिनेशन जो है लिखो पहले, जो मैं कह रहा हूँ बोर्ड पे एज इट इज करो। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके पावर ऑफ लेंस के ऊपर और लेंस फॉर्मूला जो है उस पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन मान लो आपको आ जाए। एक क्वेश्चन ये ऐसे आता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द पावर ऑफ a concave lens, find the power of concave lens of focal length
फोकल लेंथ 2 मीटर है, वही लेंस आपका है कॉन्केव लेंस, और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगा? फोकल लेंथ आपको दे रखा है, एफ दे रखा है 2 मीटर, पावर ऑफ लेंस आपको निकालना है। एंड वी नो दैट P इज इक्वल टू रिलेशन होता है 1/f। एक बात ध्यान रखोगे, कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है। डायग्राम से भी आप इसको दिखा सकते, बता रहा हूँ मैं। जैसे ये लेंस कॉन्केव है, इस पे लाइट आप डालोगे एक्सिस के पैरेलल तो डाइवर्ज करता है, और ये लाइट जिसकी फोकस से आपको अपीयर होती है, दिखाई देती है। ये ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में कन्वेंशन में बताया था, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव में आपका ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको f को नेगेटिव लिख रहा हूँ, ये मेन चीज है इसके अंदर। कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव में आपका ही आएगा। ठीक है, अब आप इसे पुट कर दो। f आपको गिवन है 1/f कितना है 2, यहाँ नेगेटिव नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिखोगे, f वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव कर दिए। P इज इक्वल टू आपका ये आएगा -0.5 डायप्टोर। पावर लेंस की यूनिट क्या होती है? डायप्टोर। ये सिंपल एक नंबर में ऑप्शन में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of an object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, size of image. Also find its magnification. एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसके अंदर निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, जो गिवन नोट कर दो। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखी है, हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर लंबा है? 2 सेंटीमीटर। इसको S1 का मतलब बताया था बच्चे। S1 मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो है 2 सेंटीमीटर। इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है, उसको स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस दे रखा है लेंस से, कितना है? 15 सेंटीमीटर। u है, कितना है?
15 सेंटीमीटर। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं इसकी पहले वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको यू से लिखते हैं। ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ एफ से, और साइज ऑफ h1 यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा सिंबल सेम, रिप्रेजेंटेशन सेम लिखेंगे हम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से, फोकल लेंथ को f से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि लेंस के लेफ्ट, ये लेंस लिए मान लो तो इसकी इधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। लाइट हम ऐसे डालते हैं तो वैसे भी बताया था लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव आएगा। और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव में ही आएगी, कॉनकेव होता तो नेगेटिव आती। अब आपको इसमें निकालना है नेचर। नेचर के लिए हम इसका निकालते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो कितने डिस्टेंस से बन रही है हमें वो निकालना पड़ेगा। v हमें निकालना है एक तो, एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज उसको हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें दो चीज निकालना है। आल्सो फाइंड्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी इसका निकालना है। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट m से करते हैं। तो पहले केस में u और f आपको दिया हुआ है, v निकालना है। तो आप लगाओ लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आप जानते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव आएगा, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैल्यू पुट कर दो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, v आपको निकालना है और u दे रखा है कितना -15 प्लस हो जाएगा 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू, सोल्व करोगे इसको 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम कितना आएगा 2 और 3, 30 एलसीएम इसका आ जाएगा। सोल्व करोगे ना आप इसको 30 एलसीएम आएगा 3 माइनस 2 1/v। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू आपका 1/30 आ जाएगा और v इज इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेचर का मतलब, अब उस ऑब्जेक्ट जो आपका, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी और v आपका पॉजिटिव में आ रहा है और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज किधर बनेगी भाई, इसका मतलब इमेज आपकी इधर बनेगी, ऑब्जेक्ट की इधर ही बनेगी ना, राइट साइड में। और राइट साइड में जब भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। तो यहां लिखोगे इमेज का नेचर कैसा है आपका, इमेज का नेचर है रियल, लिख सकते हो आप द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज is formed at 30 centimeter distance, 30 centimeter distance from the lens। लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इमेज का नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड। अब बात आती है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन रियल इमेज का नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला आप जानते हो क्या, साइज ऑफ इमेज S2/H1 बराबर है V/U। रियल इमेज डाउनवर्ड हाइट होगी, नीचे की इन्वर्टेड इमेज S2 नेगेटिव आएगा, V राइट साइड में पॉजिटिव में, U इसमें आएगा आपका नेगेटिव। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये नेगेटिव से नेगेटिव काट सकते हो, इन दोनों को बराबर कर दो। S2/H1 पीछे बताया था मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं उसका रिलेशन, V/U। तो S2 यहां से आपका आएगा V/U इंटू H1। V आपको गिवन है 30 और Q आपका कितना आया था -15। मैग्निफिकेशन H2 जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, किसमें ठीक है क्वेश्चन आपका,
और h1 कितना दे रखा है, h1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 2, h2 इज इक्वल टू आपका आएगा -4 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी इसके अंदर, अब ऑब्जेक्ट की तो इमेज जो बनी है वो छोटी इमेज है, बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड इमेज है, उसको देखने के लिए भाई ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है। नेगेटिव का मतलब नहीं है, आप नेगेटिव तो सोनली इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, इन रियल इमेज है ना, इसलिए वो नेगेटिव लिया हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, आप लिखोगे तो मैग्नीफाइड इमेज इस फॉर्म में। इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज आपकी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, बात यह है, ठीक है। अब यदि आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा लगा सकते हो। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है तो आप सीधा जानते हैं m इज इक्वल टू क्या आएगा, s2 by s1। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो ये आएगा s2 by s1। s2 कितना है आपका, साइज ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो आपके पॉजिटिव लिख दो, सीधा माइनस की नेगेटिव कर देते हो आप, तो नेगेटिव s2 कितना है 4, h1 कितना है आपका, h1 था स्टार्टिंग कितना था, h1 था कितना 2, तो ये -2 आएगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपका, -2 आ जाएगा। पॉजिटिव में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में आएगा। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। यदि आपने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ये ऐसे भी ठीक है। अब ये नेगेटिव मैंने यहाँ यूज कर दिया, तो यहाँ पर ये नहीं कि s2 की वैल्यू -4 है तो यहाँ -5 कर दोगे आप, तो पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। वैसे दिमाग में आपको पता होना चाहिए, यदि रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की तो मैग्निफिकेशन जो है आपका नेगेटिव आपका आएगा, तो वो आना चाहिए, वो आपका नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी न्यूमेरिकल्स और भी है, कल ये चैप्टर आपका विद न्यूमेरिकल्स आपका हो जाएगा, बस आपको हिंदी करना है आज, ठीक है।